हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश मौर्य और ये आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने अभी इसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का सरल आवर्त गति के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं और आपको इसमें फॉर्मूले बता रखे हैं। ठीक, आज हम इसमें इसका तीसरा लेक्चर है ये, और इसमें थोड़ा सा आगे हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी भी सरल आवर्त गति में हम आवर्त काल किस तरीके से निकालते हैं। आवर्त काल जिसे हम टी से दर्शाते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं, आवर्त काल कैसे निकालते हैं। ये कभी एक लोलक के लिए हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड लोलक होता है वो उसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है। ठीक, तो कोई भी लोलक हो सकता है, कोई भी स्प्रिंग हो सकता है, तो उसका जो आवर्त काल है किस तरीके से निकालते हैं। तो आवर्त काल का आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो फॉर्मूला होता है वो टी बराबर में 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में M बाई के। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट जो है याद होने चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जो L होता है ये लंबाई होती है। ये आपसे कहा जा सकता है कि हमने इसको इतना विस्थापित किया है, ठीक, खींचा है, हो सकता है। जो G होता है आपको मालूम है गुरुत्वीय त्वरण होता है। M जो होता है लटकाए गए पिंड का भार होता है, द्रव्यमान होता है, और जो K होता है ये स्प्रिंग के लिए बल नियतांक होता है। ठीक, ये 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और जो T होता है ये आवर्तकाल होता है। अच्छा, ये आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमसे करे जाते हैं कि हमें केवल T निकालना है। जब आपसे कह दिया जाए कि किसी पिंड को 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है, 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है, तो बताइए कि यदि वो सरल आवर्त गति करेगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो सकता है। तो हमें बस ये ध्यान देना होता है कि लंबाई उसने हमें दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले पर रखेंगे, हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा ये कहते हैं कि यदि किसी स्प्रिंग से किसी पिंड को जिसका द्रव्यमान इतना है लटकाया जाता है और उस स्प्रिंग का बल नियतांक ये है, पिंड का द्रव्यमान ये है, दे रखा है, तो उस समय टी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। आपको इसमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो दोनों को जब इक्वल करते रखते हैं हम, तो L बाई जी बराबर M बाई के आता है, जिसका L इंटू के बराबर में mg होता है, जहाँ पे L विस्थापन है, यानी कि यही हमारा बल होता है। लेकिन सरल आवर्त गति में इसमें एक माइनस का निशान आता है, माइनस का निशान, जो हमें ये दिखाता है कि जो बल की दिशा होती है विस्थापन के विपरीत होती है। लेकिन हमें परिमाण से मतलब होता है, इसलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे हम करवाते चलेंगे और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है। 8 kg द्रव्यमान का एक पिंड यदि सरल आवर्त गति कर रहा हो, स्प्रिंग से लटका है, तो यदि इसका आवर्त काल 6 सेकंड है तो बल नियतांक का मान बताइए कि बल नियतांक कितना हुआ। ठीक, अब इसने हमें m की वैल्यू दे रखी है 8 kg, आवर्त काल दे रखा है 6 सेकंड, और हमसे पूछ रहा है कि इसका बल नियतांक क्या है। बल नियतांक यानी कि हमसे k पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि t बराबर में 2 पाई m बाई के, t की वैल्यू कितनी है 6 सेकंड, बराबर 2 पाई अंडर रूट M बाय के। तो 2 3 6 3, यानी कि 3 बटा पाई M बाय के, और अंडर रूट को इधर करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा 3 3 9 पाई का स्क्वायर M बाय के। हमें K की वैल्यू निकालनी है, K की, तो 9 के इंटू में पाई स्क्वायर M की वैल्यू कितनी है 8 है, यानी कि K की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर बटा 9 न्यूटन पर मीटर। हो गया सिंपल। बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग का बल नियतांक यदि 50 न्यूटन मीटर है और इसे 500 ग्राम पिंड लटका दिया जाता है इस पर, तो इसका दोलन काल क्या है। दोलन काल, तो दोलन काल का मतलब भी आवर्त काल ही होता है, और कि नियतांक दे रखा हमें 50 न्यूटन पर मीटर, K की वैल्यू है। जो M का मान है वो 500 ग्राम है, इसका मतलब कि 500 बटा 1000 यानी कि 1 बटा 2 kg है। हमसे पूछा गया है कि इसका दोलन काल ज्ञात कीजिए, T ज्ञात कीजिए। तो T बराबर में
2 पाई अंडर रूट में m और k से मतलब है तो m के वाले फॉर्मूला लिख लेंगे। 2 पाई m 1/2, k की वैल्यू है 50, तो 2 पाई अंडर रूट में 1/100, यानी कि 2 पाई, एक का एक ही होगा, 100 है तो इसका 10, यानी कि 2 5 10, यानी कि 1 पाई/5 सेकेंड जो होगा इसका आवर्तकाल होगा। सिंपल में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हड़बड़ी के चक्कर में समझ में नहीं आता कि कौन सा कितना है और लड़के गलत कर देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग से 1 kg का द्रव्यमान लटकाने पर, यानी कि m की वैल्यू हमें उसने 1 kg दे रखी है, लंबाई में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब कि हमें लंबाई जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर दिया है जो वृद्धि हुआ है, यानी कि 10/100 मीटर, इसका मतलब कि 1/10 मीटर। अब कह रहा है कि हमें दोलन काल भी निकालना है, यानी कि t, और बल नियतांक भी निकालना है, जिसका मतलब है k, यानी कि इसमें t और k दोनों की ही वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, यानी कि बारी बारी से हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। t बराबर में 2 पाई अंडर रूट में m/k, 2 पाई m की जो वैल्यू हो 1 है और k की वैल्यू, फंस जाएगा क्वेश्चन, ये से इस तरीके से नहीं हो सकता है, फंस जाएगा। क्या करेंगे, पहले हम इसका आवर्तकाल ही निकाल लेंगे। ठीक, 2 पाई बटा में l/g, l की वैल्यू 1/10 और g की वैल्यू 10 ही लेंगे, तो 2 पाई अंडर रूट में 1/100, यानी कि 2 पाई 1/10, 2 5 10, यानी कि पाई/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड में। ठीक, अब हमसे इसने कहा है कि आपको k की वैल्यू भी निकालनी है, तो आवर्तकाल तो हमें मिल गया, अब k की वैल्यू निकाल लेते हैं। चूंकि t बराबर में 2 पाई m/k, k की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू 5 पाई/5 दे रखा है, 2 पाई, m की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू हमें निकालनी है। पाई से पाई खत्म, इधर आएगा तो 1/10, 1/k अंडर रूट में, अंडर रूट को इधर करेंगे 1/10 का होल स्क्वायर, 1/k, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 1/k, यानी कि k का मान यहाँ से हमें निकल कर मिलेगा 10 न्यूटन और 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये आपको समझ के रखना था। ये टी का मान पूछेगा, के का मान पूछेगा, तो आपको 2 स्टेप में इसे करना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान के पिंड का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, सेकेंड ले लो, हो सकता है। ये 2 kg का द्रव्यमान और बढ़ा देने पर उसका जो आवर्तकाल है 1 सेकेंड से बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो प्रारंभिक द्रव्यमान का मान बताएं, यानी कि पहले द्रव्यमान कितना था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जो द्रव्यमान पहला था प्रारंभिक, वो हमें m दे रखा है, तब जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल वो 2 सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि जब ये किसी स्प्रिंग से लटका होगा, स्प्रिंग से लटका होगा, तो इसका जो t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m/k होगा। t की वैल्यू 2 है तो 2 बराबर में 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है इसमें दूसरे कंडीशन पे कि जब 2 kg बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो m की वैल्यू है अब वो m+2 हो चुकी है, और जो आवर्तकाल है 1 से बढ़ गया है, यानी कि 2 सेकेंड था, 1 बढ़ गया तो 3 सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, तो अब फिर लगा देना भाई कि t बराबर में 2 पाई अंडर रूट में m/k, तो ये इस बार m बदल चुका है, t की वैल्यू 3 है, 2 पाई अंडर रूट में m की वैल्यू m+2/k, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। सिंपल करना है आपको कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से या समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देना है। तो समीकरण 1 है 2, इसका 3, 2 पाई, इसका भी 2 पाई, अंडर रूट में ये है m/k, अंडर रूट में ये m+2/k, 2 पाई से 2 पाई, ये 2/3,
इसको अगर एक ही अंडर रूट में करेंगे तो m बटा के m प्लस 2 बटा के से के खत्म, अंडर रूट इधर बनेगा तो स्क्वायर बनाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, साथ में देखेंगे तो m बटा में m प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको हम कर देते हैं तो ये मिलता है 4m प्लस 4 दूनी 8 और 9m, तो 8 बराबर में 9m माइनस 4m, यानी कि ये हो जाएगा 5m बराबर 8, यानी कि जो m की वैल्यू है वो 8 बटा 5 kg है, यानी कि 1.6 kg है। ठीक, लेकिन आपको इसे इतने लंबे मेथड में नहीं करना है, तो समय ही बीत जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। छोटा सा तरीका है इसका, बहुत ही आसान तरीका और छोटा भी है। दूसरा बताऊंगा मैं भी आपको, बस ध्यान देना है। दूसरा है, ये ट्रिक की तरह ही काम करती है कि T1 बटा T2 का होल स्क्वायर बराबर है M1 बटा में M2, यानी कि पहले आवर्तकाल कितना था 2, अब कितना कह रहा है तो 3, इसका होल स्क्वायर। पहले जो द्रव्यमान है वो कितना है m है, अब द्रव्यमान कितना है m प्लस 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, m बटा में m प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4m प्लस 4 दूनी 8, 9m, यानी कि 5m बराबर 8, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8 बटा 5 kg। ये सिंपल तरीका है और आपको इसी से करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करने हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आगे सपोर्ट करते रहें इसे, ताकि हम रोजाना 1-1, 2-2 वीडियो इस लेक्चर पर डाल